गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हो चुका हूं मित्रों। एक नई कहानी, मेरी जुबानी और आपकी नाम। ये कहानी मित्रों एक गांव की कहानी है जिसमें एक किसान और उसकी पत्नी रहा। ये दोनों बहुत गरीब थे। शादी के कई अरसे बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच में संतान नहीं हो पाया था। किसान बहुत नाराज था कि मेरे बीच में संतान नहीं। दूसरे को बच्चों को देख करके उनको मन में हमेशा लालसा बना रहता था कि काश मेरे भी बच्चे होते, मेरी भी संतान होते। उन लोग बहुत दुखी थे। उन दोनों ने, किसी ने कहा उन दोनों को कि कहीं जाओ, एक मंदिर है, उसमें याचना करो, भगवान से मांगो, तो शायद आपकी याचना को, शायद आपकी मुराद को पूरा कर देंगे भगवान। इसलिए दोनों पति पत्नी ने भगवान से मांगने के लिए, संतान के लिए उस मंदिर चले गए और भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में गरीबी तो है ही, लेकिन वो तो जिया जा सकता है, लेकिन संतान के बिना कैसे जिया सकता है भगवान? हमें संतान दीजिए। मन संतान के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपके द्वार में आया हूं। और किसान वहां पे मांगा और वो वहां से चले गए। कुछ दिन बीता और भगवान उनको जो है उनकी मुराद को पूरा कर देते हैं और उनको एक लड़का की प्राप्ति होता है। लड़का बहुत सुंदर था। गांव में जब लड़का हुआ तो गांव में मिठाइयां बांटा गया। मिठाई बांटा, किसान बहुत खुश था। अब किसान बोला कि अब मैं अपने बच्चा को जो है एक बड़ा स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। एक सपना था उसके बाप का। मैं खुद नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, बड़ा स्कूल में डालूंगा। मेरे गांव में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते भी हैं, उनसे भी बड़ा स्कूल में डालूंगा। ये उनका बच्चा का सपना था। उनके पिता का सपना तो सपना था। अब जो है उन्होंने एक बड़ा स्कूल में जो है नामांकन करवा दिया। यहां तक कि जो किसान का जो इनकम था, उसका जितना कमाता था 1 मंथ में, उतना उसको वहां पर फी डालना पड़ता था। अब जो है उसका बच्चा पढ़ने लगा। सारा चीज पिताजी ने जो है, उनका पिताजी भल के भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन बच्चे को जो है उन संसाधन को वहां पूरा करते थे। फी देना, कपड़ा, बच्चा को टिफिन पैक करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, ये उनका जो है सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता था। बच्चा को खाना जरूरी है। बाप भूखा रह जाए, माँ भूखी रह जाए, लेकिन बच्चा को खाना जरूरी था। देता था, उसको भेजता था। एहसास नहीं होता था बच्चा गरीब है। गांव वाले भी देखते रह जाते थे, वाह, खुद तो गरीबी सह रहा है, लेकिन बच्चा को देखो बड़ा स्कूल में पढ़ा रहा है। कुछ लोग ताने भी मारते थे कि पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, देखना तुम्हें एक दिन छोड़ के चले जाएगा। उसका बाप बोलता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। पढ़ेगा, आगे निकलेगा, मेरा बेटा आगे निकलेगा, देखना, आएगा बड़ा अफसर बनकर मेरा बेटा। और बड़ा स्कूल में तो पढ़ा, 10वीं पास कर गया, इंटर में चला गया बच्चा, शहर में चला गया। एक दिन क्या होता है, शहर में रहने लगा, बाप गांव में रहता है। बाप को सपना था कि जाओ बेटा से मिल लेते हैं, कैसा है, कुछ उसको पैसे दे दूंगा और उसे मैं उनको देख भी लूंगा क्या हाल है। एक दिन उसका बाप जो कुछ मिठाइयाँ ले करके उसके शहर पहुंचता है, उसके कॉलेज के पास पहुंचता है, गेट के पास पहुंचता है। वहां पर अंदर में देखता है कि मेरा बेटा खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा था। तो गार्ड से बोला, मेरा बेटा है वो, उसको बुलाओ।
मैं उसे कुछ लाया हूं, उसके लिए मैं देने के लिए लाया हूं। अब तो उसके बाप गार्ड बोलता, हटो, तेरा बेटा हो सकता है, तू फटा कुर्ता पहनता है, फटा धोती पहन करके आया है, पगड़ी बांध करके आया, झोला टांगने वाला। यहाँ बच्चा उसका नहीं पढ़ता है, यहाँ बड़े बड़े स्टेट और पूरा बड़े बड़े लोगों का बच्चा पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा कैसे पढ़ सकता है? तू तो नौकर का लायक भी नहीं है, उन लोग का नौकर तेरा जैसे नौकर रहता है उनके घर में, तेरा बच्चा पढ़ रहा, तेरा बच्चा कैसे पढ़ सकता? गार्ड भी जो है उसको डांटने लगा। बार बार वो किसान बोल रहा है कि वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं उसके लिए लाया हूं, कुछ खाने के लिए लाया हूं, उसे खिलाऊंगा मैं। बार बार आवाज दे रहा है, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। मुन्ना खेलने में बिजी था, ध्यान दिया, कुछ मित्र बोला, देख मुन्ना तेरा कोई बुला रहा है, देख तेरा कोई गेट पर से बुला रहा है। मुन्ना देखा, उसको बुला, अपने मुन्ना बोलता है अपने दोस्तों से कि वो मेरा नौकर है, मेरे पिताजी उसको भेजे हैं, लगता है मेरा आज टिफिन छूट गया, वो मेरे देने के लिए भेजा, मैं लेकर आता हूं। दोस्त भी पीछे पीछे आए, टिफिन में क्या है, टिफिन में क्या है? तो गार्ड पूछा, ये तुम्हारा कौन है जो बार परेशान कर रहा है हमको? तो उसका बेटा बोलता है, ये मेरे नौकर है, काना छूट गया तो लाए है। उसके बाप सुना तो दर्द के मारे रोने लगे, मन मन में रोने लगे, आंसू तो वहां बहाए नहीं लेकिन मन मन में पूरा रोने लगे। और चुपचाप मटे दे करके बोला, जी मालिक आपका खाना छूट गया। तो अपने बेटा को मालिक बोला, जी मालिक खाना आपका जो है टिफिन छूट गया, मैं लेकर के आऊं, लीजिए लो। और वहां से चुपचाप मटे वो चले गए। बेटा वहां से चला गया, खेलने लगा, और बाप जो है मन मन में रोते रोते जो है आंसू घर पहुंचता है। बोला, ठीक ही गांव वाले कहते थे कि बेटा बदल जाएगा, बेटा बदल जाएगा, बेटा बदल जाएगा, ठीक ही कहते थे गांव वाले। रोने लगा, अपनी पत्नी को नहीं बताता है, जो उसकी पत्नी भी बढ़ती थी। तब पर भी किसान खुश था कि हो सकता कुछ मजबूरी हो सकता है बेटा के पास, तभी ऐसा बोला। अब क्या होता है कि बेटा इंटर पास कर गया, कहीं जॉब भी लग गया दूर में, और जब वो एक दिन गांव लौटता है, बाप के बोलता है, पिताजी मुझे जॉब लग गया है, मुझे जाना होगा। बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारे जैसी मर्जी, तुम जाओ, लेकिन फोन करते रहना, याद करते रहना बेटा। बोला, ठीक है। और वो कपड़ा उपड़ा बांधता है, खाना वाना खाता है, वह निकल जाता है जॉब के लिए। गांव में पूरा हल्ला हो जाता है कि बेटा का जॉब लग गया, वाह वाह, पढ़ाया लिखा है, जॉब लग गया, जॉब लग गया, सारा हल्ला हो गया। बोला, इस पर मिठाई क्यों नहीं बांटा? पिता का भरोसा ही जो है कम हो गया, बेटा चला गया। बेटा का नौकरी, बड़ा सा नौकरी लग गया, बड़ा सा अफसर बन गया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, बाप को एक फोन भी नहीं किया। बाप को एक बार भी फोन नहीं किया कि पिताजी माता कैसा है। गांव वाले लोग तारे उसको जो ताना मारता, देखा बहुत पढ़ाया था अपने बेटा को, बहुत पढ़ाया था, जॉब चला गया, अब क्या करोगे? ताना। तब पर भी उसकी माँ और पिता का जो आशा था कि मेरा बेटा आएगा, कुछ बिजी होगा, कोई काम करता होगा, बिजी होगा, आएगा, बड़ा अफसर बन गया है, बिजी रहता होगा, आज नहीं आ रहे तो क्या बात है, करेगा कभी। पिता का हालत खराब, बुढ़ापा बढ़ते जा रहा था, पापा का आंखें खराब हो गई थी, माता का भी उतना अच्छा से देख नहीं रहा था। लेकिन उसका बेटा का जो है कभी याद ही नहीं आ रहा माँ कहाँ है, पिता कहाँ है। बेटा वहां पर शादी कर लिया है, बेटा वहां पर शादी कर लिया है, बेटा वहां शादी कर चुका है, बेटा वहां शादी कर चुका है, पत्नी भी है, उसका भी बेटा हो गया, छोटा सा बच्चा। एक दिन क्या होता है कि वो जो है मेला देखने के लिए अपने बच्चों के साथ जाता है, छोटा बच्चा, अपनी बीबी और वो लड़का जाता है मेला देखने के लिए। अचानक उसका बच्चा जो है गुम हो जाता है, अचानक बच्चा गुम हो जाता है।
उस लड़का की पत्नी तांडव मचा देती है पूरा। मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, जल्दी लाओ उसको, कहाँ चला गया मेरा बच्चा। वो लड़का अपने बच्चा को नहीं खोज रहा था, अपनी पत्नी को देख रहा था, जो नाच रही थी, जो गुस्सा से भड़क रही थी, रो रही थी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, उसको ढूंढने बोल रही थी। लेकिन वो लड़का अपनी पत्नी को ही देख रहा था और उसे याद आ रहा था, अपनी मां को याद आने लगा कि बताओ, ये मेरी पत्नी का बच्चा अगर 5 मिनट तक खो गया, इतना तांडव मचा रही है, इतना परेशान हो गई है, तो मेरी माँ जो 5 साल में छोड़ करके आया हूँ, जिसे मैं 5 साल छोड़ करके आ गया हूँ, एक फोन तक नहीं किया, वो कैसे तड़पती होगी, वो कैसे तड़पती होगी। रोने लगा और उसकी बच्चा तुरंत, जो भुलाया था वो तुरंत आ गया। उसकी माँ झट से उसे चिपक जाती है गोद में, बेटा तू कहाँ चला गया, तेरे बिना मैं रह नहीं पाता। लड़का और रोने लगा, मेरी माँ क्या हाल हो, मेरी माँ का क्या हाल हुआ, मेरे पिता का क्या हाल हुआ। उधर पिता का हाल बहुत गंभीर था। पिता का लकवा मार दिया था, बेड पर सोया हुआ था। माँ की आंखें खराब थी, बैठी थी गेट पर, बेटा आएगा। इंतजार में रहती थी, रोज बस स्टैंड पर जाती थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, बेटा आएगा। कहाँ बेईमान हो चुका। तब पर भी गाँव वाले, बुढ़िया तेरा बेटा कहाँ से आएगा, बेईमान हो क्या, तुम घर जाओ क्यों। रोज ड्राइवरों से पूछती थी, बस ड्राइवरों से पूछती थी, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा मिला था क्या, कहीं दिखा था क्या। बोला नहीं तेरा बेटा नहीं, तुम बार बार परेशान करती हो। अब जो है उसका पिता का जो है पूरा हालत खराब, उसकी माँ बैठी रहती थी, मेरा बेटा आएगा। उधर उसका बेटा जो है रो रहा था, वो झट से एक बस आता है, वो तो तुरंत बैठ जाता है, पकड़ती उसकी पत्नी पैर, छोड़, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, अनपढ़ माँ बाप किसान के यहाँ नहीं जाना। बोलता तुम चुप रहो, तुम अपने 5 मिनट, तेरा बेटा खो गया। तो रोने लगी, पटकाने लगी। सोचो मेरी माँ 5 साल से मुझे देखी नहीं है, बचपन से पाली है, क्या हाल हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। उसको धक्कल देता है, बस पर चढ़ता है और वो सीधे अपने गांव पहुंचता है। उस दिन बुढ़िया वो थी, वो बस स्टैंड में नहीं थी। गांव पहुंचता है, पैदल पैदल देखता है, पूरा एकदम गांव के लोग जो है पूरा भीड़ लगा हुआ था। उसे घर के पास भीड़ लगा हुआ था। बुढ़िया रो रही थी, एक बुढ़िया रो रही थी, उसका पूरा भीड़ लगा हुआ था। बुढ़िया रोते आ रही थी, रोते जा रही थी। क्या हुआ यहाँ। बोला इसका एक बेटा एक बेईमान हो चुका है, जिसे लाला पाला इंतजार में मर गया है, लकवा मार दिया। रोना स्टार्ट कर दिया, बहुत रोना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो, जोर से देखता है, माँ चिल्लाता है, देखता है उसकी माँ देखती है दूर से कि मेरा बेटा आ गया। दौड़ करके जाती है, अपनी माँ पास जाता है और उसे गले लग लेता है। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, माँ माफ कर दो माँ। सब गांव वाले डंडा उठाने लगते हैं। बोलता तुम धोखेबाज, अपने मरा हुआ बाप को देखने के लिए आया है। उसके बाप गिरा हुआ था, पटकाने लगा पूरा। बाप मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। माँ उसे पकड़ लेती है, बेटा तुम क्या हुआ, कितना दिन बाद आया, तेरे बाप कितना तेरे प्रति सपना देखा था बेटा, चले गए। गांव वाले उसे पकड़ कर, नहीं इसको निकालो बाहर, निकालो। माँ पकड़ ली, नहीं माफ कर दो मेरा बेटा माफ कर दो, मेरे बेटा को माफ कर दो, मेरा बेटा को माफ कर दो। उसके बाद रोते रोते उसका दाह संस्कार अपने पिताजी को करता और ठान लेता है कि अब नहीं जाऊंगा, माँ का सेवा करूंगा और माँ के ही पास रहूंगा, माँ के पास ही रहूंगा। और कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी भी, उसका बेटा भी आता है और अपनी माँ का सेवा करने लगता है, खेती बाड़ी गाँव में करने लगता है और अपने बच्चा को बोला कि ऐसी शिक्षा मैं कभी नहीं दूंगा, कोई बड़ा स्कूल में नहीं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मेरा बेटा एक किसान बनेगा, नहीं तो
जैसा मेरा हाल मेरे पिताजी को हुआ, जैसे मैं कर दिया अपने पिता को, वो मेरा बेटा नहीं करेगा। मैं उसे किसान बनाऊंगा, पर किसान बनाऊंगा। और अपने साथ में रखा, माँ बाप को सब लोग की खुशी खुशी में